रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दुर्गा नवमी भी है। कल अष्टमी के दिन मैंने उपवास किया था और बहुत से लोगों ने बताया कि उपवास जो पहला और आखिरी करते हैं ना, तो मुझे भी कल ही पता चला कि सप्तमी में भी किया जाता है। मतलब जैसे पहला परिवा होता है, परिवा और अष्टमी ऐसे हमारे बांधा में बोलते हैं, तो पहला और सातवां रखते हैं। तो मैं अगली बार से याद रखूँगी। मैंने तो अष्टमी का व्रत किया था और अभी सुबह नहाना पूजा हुआ और अब मैं चाय बना रही हूँ। चाय के लिए मैंने सॉस पैन में पानी, चाय की पत्ती, गुड़ डाल करके, अदरक कूट करके डाली है और इसी के साथ इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है चाय का मसाला और दूध डाल करके पकने दिया। और रामनवमी के दिन आप लोग दुर्गा अष्टमी का, जैसे कल मैंने भोग थाली बनाई थी ना, बहुत से लोगों ने बताया था कि आज करेंगे वो लोग काले चने और हलवा जो प्रसाद बनता है। मैंने पूछा था बहुत से लोगों से, तो किसी ने बताया कि किसी के यहाँ अष्टमी में होता है, किसी किसी के यहाँ आज नवमी के दिन बनता है। हर जगह की थोड़ी थोड़ी रीति अलग रहती हैं। हमारे यहाँ बांदा में ना अष्टमी के दिन करते हैं और कन्या भोजन भी करते हैं अष्टमी के दिन ही, ताकि वो जो काले चने और बनता है ना हलवा वगैरह, तो वो सब प्रसाद भोग के बाद फिर कन्याओं को खिलाया जाता है। यहाँ हमारे यहाँ कॉलोनी में छोटे बच्चे हैं नहीं, और फिर एक आध जो बच्चे होते हैं तो फिर वो लेने जाने का चक्कर, पूरी 9 भी नहीं हो पाती हैं। इसलिए मंदिर में सबसे सही लगता है मुझे, मंदिर में जाओ ना इन दिनों। 9 दिन तक मंदिरों में रौनक भी रहती है। तो शाम में गई थी मैं कल मंदिर, और वहाँ बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो फिर अपना उनको सबको बांट दिया। क्योंकि यहाँ मिलते भी नहीं हैं बच्चे, और जो होते हैं तो स्कूल चले जाते हैं, फिर बच्चे खाते नहीं हैं। ये सब भी बहुत रहता है ना, घरों में बच्चों का पेट भरा रहता, नहीं खाते हैं। और चाय के साथ मैंने पता है क्या खाया आज? भुजिया सैंडविच। ब्रेड स्लाइस में एक स्लाइस में बटर लगाया, ब्लैक पेपर पाउडर, और उसमें आलू भुजिया डाल करके फिर वो ऐसे फोल्ड करके खाना बड़ा मज़ेदार लगता है। कभी लेट नाइट ऐसे भूख लगे ना, तो ये मुझे मेरा फेवरेट है। मैं भून रही हूँ दलिया। दलिया गेहूं से बनता है, गेहूं के बारीक टुकड़े से रहते हैं, वो दलिया होता है। मतलब दलिया होता है इसलिए बता रही हूँ, जैसे ना पता हो तो। व्हीट क्रैकल्स करके आता है। पहले मुझे भी नहीं पता था, मैं तो सालों पूछती रह गई दलिया दलिया, तो मुझे मिला ही नहीं, ना ऑनलाइन मिला ना यहाँ मार्केट में मिला। अभी फ़िलहाल पता चला कि व्हीट क्रैकल करके ऑनलाइन में मिला। और पहले जब भी दलिया हम यूज़ करते थे तो हमेशा मम्मी के घर से लेके आती थी मैं, बांदा से। मम्मी दलिया चक्की पे पिसवाती हैं गेहूँ दे करके, और फिर उसको आटा चाल करके, दलिया का एक मोटा मोटा आटा भी निकलता है जब वो लोग चक्की में बनवाते हैं तब, और बाकी का दलिया ये मोटा मोटा दाने जो होता है इसको दलिया कहते हैं। तो ये दलिया भून करके देती थी वो हमेशा। हमारे यहाँ डिलीवरी के बाद महीनों डिलीवरी जिनकी होती है उनको दूध दलिया खिलाया जाता है, जब तक माँ फीड करवाती है बच्चे को। एक तो ये हेल्दी होता है, पेट भरता है, पेट निकलता भी नहीं है, जैसे चावल नहीं खाना है, परहेज़ करते हैं, और दलिया बहुत पौष्टिक माना जाता है। तो दूध दलिया खाते हैं, जिससे दूध भी बनता है, माँ को अच्छा रहता है दूध पिलाने वाली माँ को। तो मैंने दोनों ही बच्चों के टाइम पे मम्मी मुझे दलिया भून के देती थी, और फिर वो यहाँ पे ले आती थी मैं। तो जैसे जल्दी जल्दी कुछ बनाना है तो अपना दूध में ही थोड़ा सा दलिया डाल दिया, भुना हुआ खीर जैसा बन जाता है, दलिया की खीर, अपना खा लो तो पेट भर जाता है। फिर अलग से कुछ ऐसा बनाना नहीं पड़ता था। मुझे आज याद आ गया दलिया देख करके। मैंने दलिया भून करके गैस बंद कर दिया है। दलिया को ऐसे ड्राई रोस्ट किया है जिससे कि कीड़े नहीं लगते हैं। दलिया भून कर रखने से कीड़े नहीं लगते हैं उसमें, इस वजह से हमेशा भून के रखना चाहिए। और मैं बना रही हूँ, लंच की तैयारी कर रही हूँ, क्या बनाऊँ वही सोच रही थी। तो बस लौकी है घर में, तो लौकी मैंने लिया एक बड़ा टुकड़ा, उसको छील करके छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं, और साथ ही इसमें एक टमाटर के भी छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। लौकी में बीजे बिल्कुल भी नहीं है। लौकी तड़का भी बहुत अच्छा लगता है, मेरा मन हो रहा था बनाने का, लेकिन वो एक सब्जी की तरह का हो जाएगा। तो दाल तो बनानी ही रहेगी, इसलिए फिर मैंने सोचा चलो दाल में लौकी मिला लेती हूँ मैं। और दलिया आज मैंने भूना है ना, एक्चुअली मुझे दलिया बनाने का मन है, और दलिया के साथ ये लौकी वाली दाल बहुत अच्छी लगती है। जैसे बहुत दिनों तक दूध दलिया खाया था ना मैंने, जब पहले जो बता रही हूँ, तो फिर बोर हो जाता है ना इंसान मीठा मीठा खा खा करके, फिर कुछ नमकीन खाने की इच्छा होती थी। तो चावल नहीं खाने थे बहुत दिनों तक, तो मैं दलिया के साथ दाल, दलिया के साथ सब्जी ऐसे भी खाती थी। काफ़ी टेस्टी लगता है, मस्त एकदम। पुरानी याद मुझे आ गई, तो वही खाने का मन करा। यहाँ पर मैंने तुअर दाल धुल ली है, और हरा धनिया भी काट लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक बार कटिंग वटिंग करके साइड में रख लेंगे और झटपट से हो जाएगी तैयारी। आज हस्बैंड लंच करके ड्यूटी जाने वाले हैं, तो सुबह कुछ बस ये था कि मैं जल्दी से बनाती हूँ। पहले मैंने कुकर रखा इसमें इंफ्रारेड में,
तो मैं एकदम धोखे से सरसों का तेल डालने लग गई। एक बूंद गिरा ही था, फिर मुझे याद आया नहीं मुझे दाल छौंकनी है, तो मैंने फिर घी डाला है, इसीलिए वो थोड़ा सा ऐसे डार्क येलो दिख रहा है सरसों का तेल वाला। तो घी गरम करके इसमें तेज पत्ता, जीरा, हींग, हल्दी, धनिया, मिर्ची और साथ में लौकी, टमाटर और हरी मिर्ची डाली है, और ये तुअर दाल धुल के डाली है। रामनवमी है आज, तो नवमी में मतलब भोग थाली भी लगानी है मुझे, तो मैंने सोचा लगातार पूरा अपना खाना ही बना लेती हूँ मैं। भोग की थाली भी तैयार हो जाएगी प्रसाद के लिए और भोग के लिए, और इनका भी हो जाएगा, ड्यूटी जाना है उनको तो खा के जाना है, क्योंकि शिफ्ट चेंज हुई ना उनकी। सुबह गए थे रिपोर्टिंग के लिए, फिर आए हैं, फिर अब खाना खा के निकलेंगे। ऐसा था, पहले सुबह अर्ली मॉर्निंग चले गए थे ड्यूटी। और ये जैसे मैंने दाल भून ली ना, फिर पानी नमक डाल करके कुकर बंद कर दिया था, और 2 सीटी में वो दाल बन जाएगी। और वो ये जो दलिया हमने भूना है ये ठंडा हो गया है, तो इसको मैं वापस से इस कंटेनर में भर के रख रही हूँ। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, ड्राई कंटेनर में आप दलिया अगर भून के रखते हैं ना, तो महीनों तक ख़राब नहीं होता है। अगर आपने भून के नहीं रखा है तो फिर कुछ चांसेस हैं कि कीड़े लग जाएं, क्योंकि वो गेहूं में जैसे नहीं लग जाती है घुन, तो वो लगी जाएगी इसी वजह से। और बस फिर अब मैं बना रही हूँ दलिया। तो यहाँ पर मैंने छोटे कुकर में 1 छोटा कप दलिया लिया, पानी डाला इसमें, ऐसे अंदाज से डाल दिया है, मेरे ख्याल से 2 कप तो रहा ही होगा। घी डाला है, नमक डाला है, कुकर बंद। 1 सीटी में ये दलिया बन जाता है। सच बताऊँ, दलिया बहुत 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 अच्छा होता है हर तरह से। चावल अगर आप स्किप करना चाहते हैं ना, तो ये दलिया बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। बच्चे लेकिन जल्दी नहीं खाते हैं। हाँ, खिचड़ी बनाई थी मैंने एक दिन दलिया की रात में, तो शुभम ने खाया था। खिचड़ी में वही सारी सब्जियां मिक्स करके वेजिटेबल दलिया खिचड़ी मूंग दाल के साथ चाहे तुअर दाल अच्छी लगती है। और अभी मैंने बूंदी का रायता बनाया, जिसकी मैं रेसिपी अभी कल ही शेयर की थी, इसलिए आज मैंने सोचा बस जल्दी से बना ही लेते हैं। तो बूंदी का रायता तैयार, और साथ ही ये ककड़ी। इस समय ना खीरे तो खैर हमेशा ही आते हैं, ककड़ी का सीज़न है, इस समय ककड़ी बहुत अच्छी आती हैं, और ककड़ी सैलड में खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। पतली पतली सी ककड़ी, एकदम नरम और मीठी है काफ़ी। तो बस इनको धुल लिया है, इसको छीलने की ज़रूरत भी नहीं होती है। छोटे छोटे से मैंने पीसेस कट किए हैं, वो ऐसे सैलड, छोटी वाली सैलड खाने में अच्छी लगती है मुझे। और फिर इसके छोटे छोटे पीसेस कट करके आप इसमें ही प्याज, टमाटर जो डालना है डाल सकते हैं। मैंने बिना प्याज का ही बनाना है आज भी, क्योंकि आज भोग भी लगाना है रामनवमी का, अभी आज नवमी ही है, इसीलिए मैंने प्याज नहीं डाली है। वरना इसमें प्याज, हरी मिर्ची और ककड़ी, कुछ आप अनार के दाने, जैसे मैंने अभी अनार के दाने डाले हैं, धनिया पत्ता डाला है, और नींबू का जूस डाल दिया है। जब सैलड सर्व करें तो आप पसंद है तो नमक या काली मिर्ची इसमें डाल सकते हैं। तो सैलड भी तैयार। और ये जो मैंने दाल बंद कुकर बंद की थी ना, 2 सीटी में तैयार। तेज पत्ता हटा लेंगे, और हमारी ये लौकी दाल तैयार। लौकी चना दाल भी बहुत अच्छी लगती है, पर मैंने वही रेगुलर वाली तुअर दाल बनाई है। और बस इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाला। और ये टोटल ऑप्शनल है कि आप दोबारा भी तड़का लगाना चाहें, क्योंकि हमने छौंक करके ही दाल बनाई थी, तो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन हाँ, डबल तड़के से थोड़ी खुशबू और टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैंने फिर से तड़के पैन में घी गरम करके जीरा, हींग और लाल सूखी मिर्ची डाली हल्की सी, और इस तड़के को डाल दिया है दाल में। तो ये ऊपर से जो बघार लगती है ना, तो दाल की खुशबू बहुत अच्छी आती है जीरे हींग की, और खाने में स्वाद डबल हो जाता है। क्योंकि पहले जब हम छौंक के बनाते हैं तो वो तो फिर खुशबू और स्वाद कुछ इतना मिक्स हो जाता है ना पूरा उसमें कुकर में। तो ये भी मैंने ऐसे ट्रांसफ़र करके रख दिया है भगोनी में। ये चाय प्लाई स्टेनलेस स्टील है, तो ये वापस से रीहीट करने में भी काम आता है, इसीलिए उसी भगोनी में पलट लिया है। और ये छोटे कुकर में ही मैंने दलिया बनाया था। दलिया अच्छा एक बात है, दलिया आप भगोनी में भी बना सकते हैं, कुकर में बना सकते हैं। और ये जैसे ठंडा होगा ना, एकदम खाते समय जब हम हाथों से खाते हैं ना दलिया मैश करके, तो एकदम अलग अलग ही रहता है। वो देखने में ऐसे स्टिकी सा लगता है, पर वैसे चिपचिपा सा नहीं होता। भून के बनाने से एकदम खिला खिला सा रहता है। तो बस अब मैं भोग थाली लगा रही हूँ, जिसमें है बूंदी का रायता, ककड़ी वाली सैलड है, दलिया है, और लौकी दाल है, साथ में मखाने, ड्राई फ्रूट्स की खीर है। आज के दिन रामनवमी के भोग के लिए मैंने थोड़ी सी खीर बनाई थी, तो बस वही ड्राई फ्रूट्स और मखाने वगैरह डाल करके दूध के साथ में ही पका लिए हैं। तो वो भोग की खीर तैयार कर ली, और ये जल्दी से रोटी बनाना शुरू, क्योंकि खाना भी टाइम से देना है ऑफिस जाने से पहले, और मुझे भी भोग लगाना है। बस जल्दी जल्दी रोटी बनाना शुरू की। अच्छा, मैं एक बात ऐसा कह रही हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग को पहले काम करने में आलस आता है। मुझे आज वही दलिया से रिलेट याद आ गया। हर बारी मम्मी ना दलिया जब चक्की में पिसाती थी, तो छान के, और जो आटा होता था उससे मेरे लिए लड्डू बनाती थी, ड्राई फ्रूट्स और आटे वाले लड्डू। क्योंकि वो दलिया का जो आटा होता है ना बहुत हेल्दी होता है, और जो दलिया होता था वो भून कर देती थी हमेशा से।
क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो खाना बनाना ही मुश्किल पड़ता है, और फिर अलग से किचन के तो काम होते ही नहीं थे, वो भी हम जैसे से जिन्होंने पहले कभी काम नहीं किया ना, तो काम ही नहीं होते थे पहले। तो मुझे अभी आज एक बात याद आई कि एक बार उसी दिन जिस दिन मुझे आना था, मेरी ट्रेन थी, तो तुलसी से मैं हमेशा बांदा से आती थी, उसके डेज़ फिक्स रहते हैं। तो मम्मी ने दलिया उसी दिन पिसवाया था, शायद उसी दिन चक्की से पिस के आया। उन्होंने छान मान के दे दिया, बहुत सारे काम थे वो भूनना रह गया। उन्होंने हमसे कहा कि मीनू कोई बात नहीं, बस तुम कढ़ाई में डाल के इसको सूखा ही थोड़ी देर के लिए ऐसे ऐसे भून लेना, फिर डब्बे में भर लेना। हमने कहा हाँ ठीक है मम्मी, आप परेशान ना हो, हम भून लेंगे। अच्छा, हम ले आए यहाँ बिना भुना हुआ, और वो रखा का रखा रह गया। मतलब हर दिन हम सोचते थे कि हम भून लेंगे, हम भून लेंगे, लेकिन हमको आलस आता रह गया। एक तो छोटे बच्चों में दिन बीत जाता है, पता नहीं चलता, उनको इतना संभालना पड़ता है, एक्स्ट्रा काम कुछ होते नहीं थे। तो वही मुझे आज हंसी आ रही है कि ये जो दलिया भूनने में कितना ही देर लगा भला बताओ, 5 मिनट लेकिन एक बार ऐसा भी था समय कि दलिया भूनने को टाइम नहीं मिला, आपको विश्वास नहीं होगा, वो दलिया में कीड़े लग गए थे। वो दलिया ऐसे गाय को फिर ऐसे डालना पड़ा बाहर, मतलब दलिया बांधा से लेके आई, लेकिन बिना भूनने की वजह से ऐसा हुआ, भूनने को टाइम नहीं मिला, सोचो ऐसा भी दिन था। और अब ये सब काम जब अपने ऊपर गृहस्थी आती है, एक दूसरी बात ये भी है कि लोग सही कहते हैं, जब अपने ऊपर गृहस्थी आती है तो लड़कियां सब करने लग जाती हैं। अब अपनी गृहस्थी है तो बराबर समय मिला, भून लिया भून के रख लिया। एक समय आता है तब वही काम करने में आलस आता है, और एक समय ऐसा आता है कि वही काम हमारे लिए इतनी ज़रूरी होता है कि उसे हम पहले प्रायोरिटी देते हैं, पहले करते हैं, बाकी काम बाद में, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।